नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र कर्नाटक की खबरों को तफसील से देखते हैं। पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पीआईएल पर समाअत करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को मुंबई में ऑड इवन फार्मूला लागू करने की हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में अदालत ने मुंबई महानगर पालिका को एक नोटिस भी जारी किया है। मुंबई में आलूदगी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें दिल्ली की तर्ज पर शहर में ऑड इवन फार्मूला लागू करने की गुजारिश की गई थी। वाज़ेह है कि मुंबई में भी दिल्ली की तरह आलूदगी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने जुमे से अपने 2 रोजा मुंबई दौरे की शुरुआत की। 2 हफ्तों की तातील के बाद राहुल सीधे मुंबई दौरे के लिए आए हैं। दोपहर में राहुल ने मलाड में कांग्रेस अरकान की एक तकरीब में शिरकत की। उस वक्त राहुल ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके बाद राहुल ने मुंबई कांग्रेस भवन में मुरली देवरा हॉल का इफ्तिताह किया। वाज़ेह के आइंदा साल मुंबई महानगर पालिका के इंतखाबात होने वाले हैं। राहुल के इस मुंबई दौरे को इंतखाबात के लिए जमीन हमवार करने और कांग्रेस को मुत्तहिद करने के लिए अहम बताया जा रहा है। मुंबई को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और जब मैंने ये बात सुनी थी मुझे भी अच्छा लगा। शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए, मगर अगर आप कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ होना चाहिए। और जब आप कहते हैं कि मैं मुंबई जैसे शहर को 100 को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और फिर 100 करोड़ रुपए देते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। हिंदुस्तान के किसान से आप जाके बात कर लीजिए, किसी भी प्रदेश में आप जाके बात कर लीजिए, उससे पूछिए एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, वो आपको बता देगा। उनमें से आधे लोग बताते वक्त रो जाएंगे और कहेंगे कि हमें भविष्य नहीं दिख रहा है, हमें यह समझ नहीं आ रही है कि हम करें क्या। मजदूर से आप ये पूछिए, वो आपको यही बात बताएगा। ये आपका कांग्रेस पार्टी का वर्कर्स की मीटिंग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी इमारत बनती है तो उसमें पहले फाउंडेशन बनता है, और अगर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में फाउंडेशन बनाना है तो यहां आपको अपना मेयर डालना पड़ेगा, लोकल बॉडी के चुनाव आपको जीतने पड़ेंगे। बिजली का मुद्दा है, मुंबई के गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है। आप सब हमारे साथ आइए, एक साथ हम मुंबई में पदयात्रा करेंगे और सरकार पे बिजली के बारे में दबाव डालेंगे। मुंबई के रहने वाले इंजीनियर हामिद पाकिस्तान में कैद है। इंजीनियर हामिद गर्लफ्रेंड के चक्कर में अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान दाखिल हो गया, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि हामिद वहां पर कैद है। वतन वापसी के लिए हामिद के अहल खाना ने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि हिंदुस्तान इस मामले में पहल करते हुए हामिद को वापस लाएगा। वाज़ेह है कि 2012 में हामिद को इंटरनेट के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जिससे मिलने के लिए वो अफगानिस्तान पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। पाकिस्तान के वकील ने अहले खाना को फोन करके बताया कि हामिद पाकिस्तानी पुलिस की कस्टडी में है। जैसे ही हमको न्यूज़ मिला, हमको बहरहाल खुशी तो हुई, और हम अब यही चाहेंगे कि मतलब उसको क्या कानूनी सहायता चाहिए और वो कितना जल्दी से जल्दी यहाँ उसको डिपोर्ट कर सकते हैं बॉम्बे में या इंडिया में। तो हम बस इसी की उम्मीद लेकर के हम इंतज़ार कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद जब कम से कम मंजिल की निश्चितता पता चलती है तो संतोष होता है, क्योंकि अब तक हम अनिश्चितता में जी रहे थे कि वो जीवित है या नहीं है। तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन अब जब कल कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि वो वहाँ के गवर्नमेंट के पास हैं, सुरक्षित हैं, तो ये एक संतोषजनक मतलब समाचार मिला। नवासीवें मराठी साहित्य सम्मेलन का आगाज जुमे को पुणे से मुत्तसिल पिंपरी चिंचोड़ में हुआ। इस मौके पर शहर में एक रैली का एहतमाम किया गया। मराठी अदब व सकाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद व शायकीन ने सम्मेलन में बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। पिंपरी में एंटीबायोटिक कंपनी के 40 एकड़ जमीन पर इस सम्मेलन का इनकाद किया गया है। पहले दिन रैली के अलावा किताब मेला और नुमाइश का भी एहतमाम किया गया।
शनिचर को महाराष्ट्र में मौलिम अहलियती इम्तिहान लिया जाएगा। इस इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए उर्दू मीडियम के तलबा के लिए तालीमी महकमे की जानिब से खुसूसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मरतबा उर्दू मीडियम से टीईटी देने वाले स्टूडेंट्स को भी डीटीपी के किए हुए सवालिया पर्चे तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह के गुज़श्ता बरस उर्दू मीडियम के तलबा और तलबात को हाथ से लिखे हुए सवालिया पर्चे तकसीम किए गए थे, जिस वजह से उर्दू तलबा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। हुकूमत महाराष्ट्र ने एक नया हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें स्कूली सतह की तालीम के लिए एक मौलिम को 2 से ज्यादा मज़ामीन की तालीम देने की हिदायत जारी की है। हुकूमत के नए हुक्मनामे से असातिज़ा कराम में बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन का मानना है कि हुकूमत के इस नए हुक्मनामे से तलबा और तालिबात का नुकसान हो सकता है। 8 जनवरी के नए जीआर में भी वो काम रखी है, 3 भाषाओं के लिए एक टीचर रहेगा। मतलब ऐसा कि मराठी स्कूल है तो मराठी, इंग्लिश, हिंदी के लिए एक टीचर रहेगा। उर्दू स्कूल है तो उर्दू, इंग्लिश, मराठी और हिंदी के लिए, मतलब 4 भाषाओं के लिए एक टीचर रहेगा। तो ये कैसा संभव है? दूसरी ये बात है कि हज 2016 के लिए मुल्क भर में आज से दरख्वास्त दाखिल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुल्क के दीगर मकामात की तरह महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में भी खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर में आज़मीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का नज़्म किया गया है। जुमे को नासिक और इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीकों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। पिछले साल के तजुर्बात की रोशनी में इस साल फरीज़ हज की अदायगी के इंतजामात में चंद तब्दीलियां की गई है। मक्के में तामीरी काम की वजह से आज़मीन के कोटे में कमी की गई है। हज 2016 के लिए हज फॉर्म भरने का कामकाज 14 जनवरी से शुरू होगा और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि 8 फरवरी तक हज के फॉर्म भरे जाएंगे। इस सिलसिले में खिदमत हुज्जाज कमेटी की मालेगांव की तरफ से लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो एक कम मुद्दत में, चूँकि ये फॉर्म भरना है, इसलिए हज कमेटी से वो रब्ता करें। जैसा किसी का पासपोर्ट का प्रॉब्लम रहता, किसी को फॉर्म भरना नहीं आता, किसी को हज कमेटी के बारे में कोई मालूमात नहीं रहती, तो हम लोग पूरी मालूमात उनको समझाते, बताते और उनका पूरा बाकायदा फॉर्म भर के, और फॉर्म भरने के बाद हम लोग महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मुंबई में भी पहुंचा देते। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कर्नाटक की खबरें देखेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब आइए नजर डालते हैं कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया संक्रांति का त्यौहार। लाखों लोगों ने की खुसूसी पूजा पाठ। रियासती हुकूमत उलमा इकराम के साथ है। बेंगलुरु में हुई गिरफ्तारी पर बोले रियासती वजीर रोशन बेग। मंगलूर जेल पर सीनियर पुलिस अफसरों का छापा। छापे के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, नकदी और गांजा जब्त। बेंगलुरु में पुरसरार हालत में डिब्बा मिलने से फैली बम की अफवाह। डिब्बे में नहीं मिला कुछ भी, पुलिस कमिश्नर ने की वजाहत। और कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक भर में आज लोगों ने जोशो खरोश से संक्रांति का त्यौहार मनाया। मकर संक्रांति के पेश नज़र कोप्पल जिले में बहने वाली तुंगभद्रा नदी में लाखों अफराद ने स्नान किया और हुल्लीगिमा देवी की मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की। संक्रांति के मौके पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कर्नाटक के तमाम बाशिंदों को त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की।
रियासती हुकूमत ने उलमा कराम के साथ होने का दावा किया और रियासत में उलमा को किसी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। हाल दिनों में बेंगलुरु में हुई गिरफ्तारी पर रियासती वजीर हज रोशन बेग ने कहा कि इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए रियासती हुकूमत जल्द उलमा कराम से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि हर मामले को दहशतगर्दी से जोड़कर देखना गलत है। इस बारे में मेरी बात वजीर दाखिला से जनाब परमेश्वर साहब से, डॉक्टर परमेश्वर से और वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब से इस सिलसिले में बात हुई है। अनकरीब हम सब उनसे उलमा इकराम के साथ मिलने वाले हैं, ये दूर करने के लिए कि किसी बात का डर और भय नहीं है। कोई एक अरेस्ट हुआ है तो उसको अभी तहकीक़ात जारी हैं, तहकीक़ात के दौरान ही उसको कह देना कि वो ये फलाना है, फलाने से कनेक्शन ये नहीं। ये हुकूमत हिंद की तरफ से दिल्ली पुलिस वालों ने आकर अरेस्ट किया है। अभी इंक्वायरी जारी है, थोड़ा इंक्वायरी आने के बाद हमको मालूम होगा। मगर उलमा इकराम, हुकूमत कर्नाटक उलमा इकराम के साथ है। पुलिस के सीनियर अफसरों ने आज सुबह सवेरे अचानक मंगलूर की जेल पर छापा मारा। मंगलूर के पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर की क़यादत में मारे गए छापे के दौरान पुलिस अफसरों ने कैदियों के पास से मौजूद 9 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड्स, 3 चार्जर और 6,000 रुपए नकद के अलावा गांजे के पैकेट्स जब्त किए। बाजार के जेल में मौलिक हथियार सरबराह किए जाने से मुताल्लिक मिलने वाली इत्तला के पेश नजर सीनियर पुलिस अफसरों ने यह छापा मारा। बेंगलुरु के सियांकी टांकी रास्ते में आज पुरस्कार हालत में एक डिब्बा मिलने के बाद बम की अफवाह फैल गई। सियांकी टांकी रास्ते के HDFC बैंक के करीब यह डिब्बा पाया गया। जो ही मकामी लोगों ने पुलिस को खबर दी, बम को नाकारा बनाने वाला दस्ता पहुंचकर डिब्बे की जांच की। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर NS मेघर्ग ने वाज़ेह किया कि डिब्बा में किसी भी तरह धमाकेदार मादा नहीं था। मेघर्ग ने कहा कि बेंगलुरु में पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया गया है। संक्रांति एक खुशी का त्यौहार है। इस दिन न सिर्फ बच्चे बल्कि घर के दीगर अफराद भी नए कपड़े पहनकर खुशी मनाते हैं। लेकिन मडकरी के चंद लोगों के लिए आज का दिन मायूसी में तब्दील हो गया। अफसरों ने मडकरी के नडुगन्ने नामी देहात के 13 मकानात मुनहदिम कर दिए। बताया जा रहा है कि मडकरी के नडुगन्ने ग्राम पंचायत की हदूद में डिप्टी कमिश्नर ने जिला पंचायत की नई इमारत तामीर करने का फैसला किया। इसके लिए 5 एकड़ जमीन की भी निशानदेही की गई, लेकिन इस जगह पर चंद लोगों ने गैर कानूनी तौर पर मकानात तामीर किए थे। मुल्क में अक़लियत के जो इदारे हैं, इनके अक़लियती किरदार को बाकी रखना जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन ख्यालात का इजहार किया। मुल्क के मौजूदा हालात पर पेश है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद सालिक की एक खास बातचीत। आदाब, इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हालात पर मौलाना से हम गुफ्तगू करेंगे। चले मौलाना से इस सिलसिले में पहले भी इजाज़त मौलाना अली मियाँ साहब थे और दूसरे कायदीन थे, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोशिशें की थी और अपनी राय का इजहार किया था। और मुसलमानों का जो इस सिलसिले में जो मुतालबा है वो उसको गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया था और बराबर सारे मुसलमान इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि हुकूमत इस बात को तस्लीम करे। इसलिए कि उसको मुसलमानों ने सिर्फ यही नहीं कि कायम किया, बल्कि उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी मुसलमानों ने और वह मुसलमानों के लिए एक निशानी की हैसियत रखती है। और इसको ये समझना चाहिए कि ये इससे ख़ुद हुकूमत के लिए फ़ायदा है। हुकूमत के मुताल्लिक़ ये तस्वुर पैदा होगा कि वो सेकुलर हुकूमत है और वो जो अक़लियतों के जो इदारे हैं उन इदारों को भी वो हैसियत देती है जो उसको देना चाहिए। इसलिए इस मसले को हुकूमत मुनासिब तरीक़े से हल करे और उसको वाकई उसका जो अक़लियती किरदार है वो उसको देना चाहिए। और मुसलमान सब मुसलमान इस बात के कायल हैं और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी कोशिश होगी और तहरीक चलेगी
इससे हुकूमत को परेशानी हो सकती है। हुकूमत को इस सिलसिले में मुसलमान कायदीन से बात को समझकर और सही रुख इख्तियार करना चाहिए। उर्दू स्कूलों के मयार तालीम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी असातिज़ा और वालिदैन पर है। उर्दू स्कूलों में साइंसी और रियाजी के मज़ामीन की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में मुनक़्क़दा वर्कशॉप में इन ख्यालात का इजहार किया गया। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में उर्दू स्कूलों के असातिज़ा के लिए वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। बज़्म उरूज यादव और कर्नाटक उर्दू टीचर्स काउंसिल के तहत हुए वर्कशॉप में उर्दू स्कूलों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वर्कशॉप में कहा गया कि बच्चों की मुसलसल गैर हाजिरी, असातिज़ा के तबादले, महकमे तालीम के अफसरान की लापरवाही के सबब तालीम का मियार मुतासिर हो रहा है। उर्दू स्कूलों में जो है रिटेंशन नहीं है हमारे पास, मतलब आज एक बच्चा छुट्टी लेता है, कल एक बच्चा छुट्टी लेता है, तो ये जो है हमारे स्कूल में पाई जा रही है। जो आज हम पढ़ाते हैं कल वो बच्चे को फीडबैक नहीं मिलता। तो इस तरह जो है सबसे पहला जो है हमारे पेरेंट्स को बुला के जो है हम मीटिंग करवा रहे हैं। मुसलसल माहाना एक मरतबा SDMC की मीटिंग कर रहे हैं, टीचर्स की मीटिंग और वालिदैन की मीटिंग कर रहे हैं। हमारा एक पैगाम क्या है कि तो ये उर्दू स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कॉन्वेंट लेवल को लेके आना, जैसा इंग्लिश स्कूलों में यूनिफॉर्म पेन के बराबर जैसा आते हैं, जैसा पढ़ाई हो रही है, वो लेवल को गवर्नमेंट स्कूल्स का वो लेवल लेके आना हमारा एक ख्वाब है। तकरीब में मारूफ साइंसदान डॉक्टर नईमुल्लाह खान ने कहा कि उर्दू स्कूलों में साइंस और इल्म रियाजी के मज़ामीन की जानिब खास तवज्जो दी जाए। तो ये कहना चाहता हूँ कि आजकल साइंस का रुझान कम होता जा रहा है और साइंस के साथ ही रियाजी यानी मैथ्स दोनों को बराबर हिस्सा लेकर असातिज़ा इनमें ज़्यादा रुझान दिलाएं और इससे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साइंसदान है ना आगे बढ़ते हैं और साइंस पढ़ाने से दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने का तरीक़ा आ जाता है। वर्कशॉप में उर्दू असातिज़ा से कहा गया कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। उर्दू असातिज़ा दर्स व तदरीस के जदीद तकाज़ों को समझते हुए अपनी खिदमात अंजाम दें। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।